हड़ताल के हवाले से मैं आवाम पे छोड़ता हूँ, मीडिया पर छोड़ता हूँ कि आप ही बताएंगे कि ये हड़ताल कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। लेकिन हमारे हिसाब से 99% ये हड़ताल कामयाब हो गई है और इस कामयाबी के थ्रू मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नाम नहाद उम्मीदवारों को मेंबरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कल तक दावा कर रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं। तो आज वो अपनी आंखें खोल के देखें, आवाम अवामी एक्शन कमेटी के साथ है या इन कठपुतली मेंबरों के साथ है। ये खुद समझे इन मेंबरों की। अवाम ने इनको वोट देके असम्बलियों में इसलिए नहीं भेजा है कि ये लोग अवाम के ऊपर मजालिम डालें, अवाम के जो हुकूक हैं उनको गसब करें। तो बड़े ताजुब की बात है, ये कहते हैं कि सब्सिडी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो भाईजान, जब सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है तो आप ज़रा ये फार्चूनर छोड़ देना, ये V8 छोड़ देना। ये जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो एक नौकर जो अवाम का एक नौकर बन के आता है वो यहाँ बादशाहों जैसा प्रोटोकॉल लेके चल रहा है। एक नौकर को बादशाहों का प्रोटोकॉल देने के लिए इस हुकूमत के पास पैसा है। अपने वज़रा को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को अयाशियाँ कराने के लिए इनके पास V8 और फार्चूनर के फ्यूल के लिए पैसा है। एक गरीब आदमी के पेट के आटा के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो फिर हमें ये दोहरा मायार अवामी एक्शन कमेटी को हरगिज़ कबूल नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं इनके पास तो ये सारे 1300 सीसी इंजन की गाड़ी के ऊपर आ जाएं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स से बड़ी बड़ी गाड़ियां उठाएं, 1300 सीसी पे इनको रख दें। 1.5 लाख से ऊपर जिसकी भी तनख्वाह है वो अपने जेब से गाड़ियों में फ्यूल डाले, जो सरकारी गाड़ी उसको मिलती है 1300 सीसी की, इससे ऊपर की गाड़ी नहीं। ये सब कुछ करने के बावजूद फिर कमी हो गई तो फिर अवाम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी अयाशियाँ बरकरार रखें, अपने बच्चों की, अपने बीवियों की अयाशियाँ बरकरार रखें, V8s और फार्चूनर्स पर ये मज़े करते रहें और अवाम का पेट काटने की बात करेंगे तो हम इनका गला काट देंगे, अवाम का पेट काटने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस कामयाब हड़ताल के बाद क्या हुकूमत ने जो फैसला किया वो वापस लेगी? लेना चाहिए और लेना पड़ेगा हुकूमत को। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आज हमारा अलामती एहतजाज था, अलामती हड़ताल था। इससे हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे हुकूमत वक्त को, इन कठपुतली नुमाइंदों को और इस कठपुतली असम्बली को कि अवाम की असल नुमाइंदा अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने हम जो चाहे कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ अलामती शटर डाउन का कॉल दिया था और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा GB इस वक्त शटर डाउन है, कोई एक दुकान कहीं खुली नहीं है। ये एक पैगाम है कठपुतली असम्बली और कठपुतली मेंबरों के लिए। ये पैगाम है अवाम अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। अगर हमारे मुतालिबात न माने गए तो ना ये कठपुतली मेंबर रहेंगे, ना ये कठपुतली असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया आप और आपके चैनल का। देखिए, हुकूमती जो तेवर हैं वो इस वक्त फैसला वापस लेने के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि आवाम के ऊपर बोझ डाला जाए। तो अवामी एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी 2-3 नशिस्तें हुई थी। वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए ये कीमतें जो बढ़ाई गई हैं ऐलान कराने की बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन वो नाकाम हुए। और इस दौरान एक 1.5 लाख की सूरत हाल सामने आ चुकी है और इसकी वजह से इस वक्त शटर डाउन की कॉल जो दी गई है पूरे GB के 10 ज़िला में इस वक्त मुकम्मल तौर पर कामयाब है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, इस वक्त जो सरकारी कैमरामैन है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो बाकायदा हर दुकान में जाके कि जो जहाँ गलती से कोई दुकानदार कहीं मेडिकल स्टोर खुला है तो वो जाके ये तस्वीरें निकाल के ये बताना चाहते हैं कि आज का हड़ताल नाकाम हुआ है। लेकिन मैं हुकूमत बताना चाहता हूँ जितना भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करे, आज का हड़ताल आवाम देख चुकी है, मीडिया देख चुकी है, आज का हड़ताल कामयाब है। और इंशाअल्लाह इसके बाद जो अगला लाएमल होगा वो मशवरत से अवामी एक्शन कमेटी जैसे सख्त लाएमल होगा और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और 2013 की कीमतों पर इंशाअल्लाह गंदम सब्सिडी दिए देने पर मजबूर होंगे। मजहबी और सियासी जमातें जो भी हैं इस वक्त ये देखना चाहिए कि आवाम क्या चाहते हैं। अगर आवाम चाहते हैं कि मतलब ये सब्सिडी ख़त्म हो तो मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि मतलब इस तरह के उनके साथ दें। अगर नहीं आवाम चाहते हैं कि सब्सिडी बहाल रहे तो
तो मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो आवाम के साथ रहे। अगर वो आवाम से दूर रह के इस किस्म के वो फैसले कर लेंगे तो ऐसा होगा कल वो रहते होंगे और आवाम उनके साथ बिल्कुल ही नहीं होंगे और मतलब वो अपने अपने घरों तक महदूद रहेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सर फहरिस्त जो है गंदम सब्सिडी है, उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2023 है, इसके बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट है। इस तरह 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर चुके हैं और इस दौरान ये 13 नुकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड है, अगर 1 पॉइंट एजेंडा हल नहीं हुआ तो उस जो 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उसको लेके अवामी एक्शन कमेटी मैदान पे आएगी और 13 नुकाती एजेंडे पे अमल दरामद कराने के बाद वापस चली जाएगी।